इधर की आवाज नहीं है। हॅलो. हॅलो, नमस्कार सर. हा, नमस्कार नमस्कार. अंकल जॉईन झाले सगळे? धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. सर. ब्रिगेडियर साहब नमस्कार. अरे सामने 16 ने दरवाजा. आज आवाज आ रही? जी. सर ठीक है. अपने ग्रुप में आज ज्वाइन करना था, मंदिर से बना 20 ज्वाइन सदस्य करना था, बैठक हो गया. मैंने थोड़ी बंद किया था. मैं खोल रही हूँ अंकल जी. अंकल जी नहीं, हम तो वहां चले गए थे. हो गया. हो गया. तुम्हारा हो गया था. श्रीवास्तव जी मीटिंग चालू हो गई. श्रीवास्तव जी मीटिंग चालू हो गई. जी. हाँ जी. बीच में मत वो मेरे से बोलना। बने थे, करवाने आया था. हाँ ठीक है. तो आज अपने नेशनल शादी कोऑपरेटिव करवाने में के लिए 20 लोग ज्वाइन हो चुके हैं. म्हणजे आज महेंद्र बजाज जिन्होंने 20वां क्रमांक मिलाया है और 20 लोग 20 लोग अपने इसमें हो गए. आज नेशनल कोऑपरेटिव की अपनी रालेगन सिद्धि की बैठक की तैयारी चालू है. उसका बैनर बन रहा है और सर्टिफिकेट भी बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पार्टिसिपेट हो और कार्यक्रम कोऑपरेटिव का कैसा अच्छा बने, इसके हम तैयारी कर रहे हैं. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के, ज्येष्ठ लोगों के टिकट भी हो चुके हैं, जैसे जीवन उप्रेती, राजा राम जी यादव, बलदेव जी, श्रीवास्तव जी, अभिषेक जी, डॉक्टर कमल टावरी जी और बाहर के दूर दूर के लोग. तो तैयारी के साथ 23 तारीख को शाम को ही आ रहे हैं और 24 और 25 2 दिन अपनी मीटिंग चलेगी और महाराष्ट्र के भी सारे लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं. कि जैसे महाराष्ट्र के डायरेक्टर मनोज वानखेड़े जी, डॉक्टर सुभाष नालांगे जी, रूपाली जी गायकवाड़ और संदीप जी केदारी और सनत जी गुप्ता थोड़े मीटिंग में है अहमदाबाद में, इसलिए उनको थोड़ी छूट दी गई है. लेकिन 4 डायरेक्टर महाराष्ट्र के भी रहेंगे और बाकी हमारे रीजनल डायरेक्टर भी रहेंगे कि जो तैयारी में मदद करेंगे. ऐसा सारा कार्यक्रम चल रहा है. रालेगन सिद्धि जो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में पारनेर ब्लॉक में आती, यानी पुणे वहीं से नज़दीक है. 70 किलोमीटर पुणे है और 60 किलोमीटर नगर है अहिल्यानगर. ऐसा ये स्पॉट है और सभी लोगों ने वहाँ आके 2 दिन में पूरा कोऑपरेटिव के बारे में सुनकर अपने अपने प्रदेश में कोऑपरेटिव कैसे चलाना, कोऑपरेटिव के समूह कैसे बनाना और ब्लॉक लेवल से काम कैसा स्टार्ट करना, ब्लॉक कैसा डेवलप करना और इसी में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपन लोग वहाँ सीखेंगे. वहाँ बड़े लोगों का मार्गदर्शन होगा, अन्ना जी का आशीर्वाद भी अपने को मिलेगा और ऐसी अच्छी जगह अभिषेक जी और डॉक्टर कमल टावरी जी ने चुनी है और पहली मीटिंग अपनी एक पवित्र ठिकान रालेगन सिद्धि वहाँ हो रही है. इसकी मुझे बहुत खुशी है. मेरा ही जिला है और मेरे जिले में पहला ही कार्यक्रम नेशनल कोऑपरेटिव का लगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है. तो हम लोग तैयारी में लगे हैं. धन्यवाद.
अभिषेक जी। राजा राम यादव जी। जीवन उप्रेती जी। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम मेरा। और बहुत अच्छा है, हम लोग तैयारी में हैं बिल्कुल। और वहां से सीखने के बाद हो सकता है कोऑपरेटिव में जोर शोर से काम चालू कर देंगे। और आगे फिर और भी काम करने हैं उत्तराखंड के लिए। और अभी हम लोग का काम जितना चल रहा है, ऐसे कुछ समूह मैंने 2-3 और बनाए हैं अभी। क्योंकि समूह की बात हुई थी, तो समूह एक तो मैंने बिंदु खत्ता खत्ता में बनाया है, बहुत गरीब महिलाएं हैं। और दूसरा एक हमने समूह बनाया है देहरादून का, जिसमें हमारे 14 लोग हैं। और एक समूह और बनने वाला है अल्मोड़े का। समूह तो बना लेते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव से आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद उप्रेती जी। राजा राम जी यादव। यादव साहब की बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी। जी सर, बहुत प्रणाम अच्छी सर। बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हमारे हरियाणा में तो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। हम आने के बाद आपसे शिक्षा लेके फिर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। 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 मनोज वानखेड़े जी। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। आ, सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते नालंगे सर। आ, आ, अभी मैं तो अभी नया हूँ यहाँ, और कोऑपरेटिव के बारे में मुझे कम जानकारी है, पर मुझे अभी अच्छी उम्मीद जागी है कि मैं कोऑपरेटिव में सीख के 2 दिन, और हम यहाँ जो हमारी महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ में कोऑपरेटिव में काम करने की बहुत ही जरूरत है। और ये अपॉर्चुनिटी नालंगे सर ने दी है, और वहाँ सीखने को मिलेगा। उसके आने के बाद और हमको एनर्जी मिल जाएंगे, तो हम काम करेंगे। हाँ, धन्यवाद। ठीक है। हाँ। बलदेव जी। हाँ, अभी हिमाचल में लगभग मेरा तो संपर्क 20-25 लोगों से हुआ है। तो अब देखते हैं उसमें कितने लोग जुड़ते हैं। कोशिश हो रही है, और जहां हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं पार्टी की, तो वहां भी हमने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं लोगों से, और लोग इसमें सहमत हैं। तो टेम्पू तक करेंगे, मतलब हिमाचल में काम होगा, ठीक काम होगा। धन्यवाद। रूपाली जी गायकवाड़। ठीक है भाई, ठीक है भाई। उन तक ये पता ही तो। हाँ पता। रूपाली जी बोल सकते हैं? हाँ सर, नमस्ते सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। सर, मैं भी कोऑपरेटिव में नई हूँ, आपसे शिक्षा लेके मैं आपके मार्गदर्शन में काम करूंगी। और 2 दिन के ट्रेनिंग में बहुत सारी आइडिया क्लियर भी हो जाएगी। तो हम अच्छे से काम करेंगे सर। धन्यवाद। 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 आपके सारे प्रोडक्ट तैयार करके लेके आइए, सभी में प्रचार प्रसार हो जाएगा। थोड़ा एक दिन उसी में भी खर्च कीजिए, फूड हाँ प्रोसेस हाँ की। हाँ। हाँ सर, ठीक है। चलो, बात करूंगी सर बाद में मैं आपसे इस ललित बारे में। पंत हाँ। पिथौरागढ़, डायरेक्टर उत्तराखंड। ललित पंत जी, आवाज सुन रहे? ललित पंत जी। मुझे लगता है पंत ललित पंत जी को आवाज नहीं जा रही। अशोक धिंदोळे सर, महाराष्ट्र। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव। श्रीवास्तव 2 हैं सर, कौन सा श्रीवास्तव? जो पहला बोलेगा वो श्रीवास्तव। सभी को नमस्कार सर हमने यहाँ नमस्कार। काफी लोगों से बात करके रखी है, और सबको बताया है कि 26 तारीख के बाद अपन उसमें कार्रवाई करेंगे। तो संभावना है कि अगले महीने में दिसंबर में हमारा काम अच्छा होगा, जो तब में हम समझ के भेजाएंगे वहां से। जी धन्यवाद। सर दूसरे नमस्कार। श्रीवास्तव जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।
सर सॉरी, कल एक्चुअली ले नहीं पाया मीटिंग में क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था हाँ हाँ, और बहुत शेड्यूल इधर उधर हो रहा था। तो कोई मैं बात सुबह नहीं, कोई बात सुबह पहुंचा आपका दिल्ली। मैसेज मिला। हाँ, अभी का एजेंडा क्या है, थोड़ा सा गाइड करेंगे आज तो। आज अपने 20 डायरेक्टर हो चुके हैं, 20 ओके लोग जिन्होंने जी, 11,000 रुपए भर दिए कोऑपरेटिव में। बहुत बढ़िया। और हाँ, सहयोगी राशि 11,000 रुपए थी और पूरे डॉक्यूमेंट थे। आज जी, गुजरात स्टेट को मान मिला है आज का 20वां डायरेक्टर बनने का। बहुत बढ़िया, और हाँ, और 4-5 डायरेक्टर और है 25 तारीख तक। हमारा बहुत बढ़िया। कहना है कि 25 डायरेक्टर 25 या 24 तारीख तक करना है। और फिर वहाँ रालीगंज सिद्धि में मीटिंग में सभी डायरेक्टर को कोऑपरेटिव के बारे में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और फिर आगे जाने का रास्ता सभी को दिया जाएगा। और फिर अपने अपने स्टेट में जाके कैसा काम करना है, लोगों से क्या काम लेना है, लोगों के साथ क्या बात करना है, लोग अपने साथ क्या बात करते हैं, और आगे कैसा जाना है, और अच्छा रास्ता कैसा अपने को मिलेगा, ये सब हम रालीगंज सिद्धि में सभी लोग अपने को समझा देंगे। और ये पहला मीटिंग है सभी डायरेक्टर का, तो सभी डायरेक्टर ने वहाँ आना जरूरी है 2 दिन का। टावरी साहब तो 22 तारीख को ही आ रहे हैं, अच्छा लेकिन 23 तारीख को शाम तक या 24 तारीख को सुबह 8 बजे तक, क्योंकि 9 बजे सुबह कार्यक्रम चालू होने वाला है। और बहुत 24 अच्छा, तारीख को, और वहाँ पूरा नॉलेज भी दिया जाएगा। और पहली मीटिंग है इसलिए एक कोऑपरेटिव का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा डायरेक्टर लोगों को। बहुत अच्छा, हजारे अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद भी वहाँ मिलने वाला है। उनके साथ 2 दिन रहने को मिलेगा सभी को। और कोऑपरेटिव में क्या अच्छा हो सकता है, ये वहाँ अपन 24 और 25 तारीख को फाइनल करके अभी सभी स्टेट में अपने को जल्दी से जल्दी एकदम ब्लॉक लेवल पे जाके काम स्टार्ट करना है। फिर बहुत डिस्ट्रिक्ट अच्छा, लेवल करना है, फिर स्टेट लेवल करना है, फिर नेशनल कोऑपरेटिव पे अपने पूरे फेडरेशन अपन जोड़ेंगे। और अपन ऐसा मजबूत काम करेंगे कि जिस कार्य से देश अच्छी तरह से चलेगा। वो बहुत पेड़ अच्छा, पौधे में हो, या अनाज में हो, या हॉर्टिकल्चर में हो, जल में हो, वायु में हो, पंच महाभूत के साथ ही अपने को काम करना है। और ये बिल्कुल, अच्छा काम करने के लिए ये सब भगवान के अवतार है। मैं तो बोलूंगा कि ये सब भगवान के अवतार इकट्ठा हो रहे हैं। और बिल्कुल, भगवान ने इनको सबको भारत से वहाँ बुलाया है रालीगंज सिद्धि में। और अन्ना के सामने सब लोग अच्छा कार्य करने की एक शपथ लेंगे या प्रार्थना करेंगे और आगे जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। मैंने स्टेट लेवल पे हाँ मैंने स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वो भी लेके आओ ना आप। तो वो एक बार सनत जी के साथ बैठ के ना उस पे कुछ हाँ डिस्कशन करना है। ठीक है ना। हालांकि उनको कुछ दिखाया भी है अभी, हाँ ठीक है ना। बताया भी था, क्योंकि वहाँ घर पे बिटिया की शादी है उनकी भतीजी की, तो हाँ इसलिए हाँ, वो टाइम थोड़ा नहीं दे पाए। इसीलिए मैं अभी 19 तारीख को या 20 को फिर जा रहा हूँ नागपुर। अब फिर 23 को रालेगन आ जाओ ना। हाँ 23 आ तारीख जाएंगे, आ जाएंगे। 24-25 का कार्यक्रम अपन वही करेंगे। हाँ और बिल्कुल आज आ सब जाएंगे। लोग दो दो दिन बैठेंगे, 24 और 24 घंटे, तो काम ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। अभी 24 घंटे। 24-25 में शायद एक हमारी मीटिंग एक लाइनअप है। हाँ, तो कहाँ है अगर वो? वो नहीं, राजस्थान की है। हाँ हाँ राजस्थान में सरकार के साथ कुछ एक एग्रीमेंट को लेके है, और एक ठीक है। एजुकेशन का हिमाचल के साथ। अगर मेरा हिमाचल और उधर जाना नहीं हुआ तो 24 हाँ, तारीख को पक्का रहूंगा, क्योंकि वो मेरे एक बिना जाए वो एक काम दिन के होगा नहीं। लिए भी रहे तो वहां से भी पूना से जा सकते हैं, हम ऐसी व्यवस्था करके देंगे पूना हाँ तक वो कोई छोड़ने दिक्कत की नहीं, ऐसी। हाँ, वो पूना कोई से इशू तो नहीं। 2 घंटे में कहीं भी जा सकते हैं, राजस्थान जा हाँ सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं, वो कोई नहीं, बात नहीं। हिमाचल एक्चुअली फ्लाइट पुणे से नहीं मिलती है। हिमाचल जो है फ्लाइट एक ही जाती है बस।
तो दिल्ली हिमाचल से जाने के लिए यहाँ से चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है। पुणे से भी अगर जाएंगे तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से तो फिर वो वहां से व्यवस्था हो जाती है, तो जा सकते हैं आगे, ठीक है क्योंकि ना। और दूसरा कोई वहाँ चारा नहीं है। पूना से चंडीगढ़ है ना, मुझे लगता है पूना से चंडीगढ़। हाँ, पुणे से चंडीगढ़ है। हाँ, पूना से चंडीगढ़ है। वो जो डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, हर स्टेट में और हर जिले में, हर हाँ, तालुका में, हर ब्लॉक में हर गांव में वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना 100 लिया है। करोड़ का प्लान एक ब्लॉक में बनाना है। 100 करोड़ का, पेड़ पौधे, गाय गोबर, पानी, अग्नि, जल, वायु सबको साथ लेके एक प्लान बनाना है, और इसी में सभी को काम करने में एक पेपर हाथ में देना है। एग्जैक्टली, नहीं पेपर भी देना है। दूसरा क्या है, जो काम करना है उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट अपने साथ होना जरूरी है। वो तो हम करा लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, जरूर लेंगे, उसकी कर जिम्मेदारी लेंगे। आपके ऊपर और रहेगी। हाँ, वो कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। अभी कर भी रहे हैं कुछ जगह, और अब तो फिर जब आ जाएगा तो फुल फ्लैश में करेंगे, उसको बड़े स्तर पे करेंगे। और अलग अलग वर्टिकल्स में सबको अलग अलग तरीके से काम भी मिलेगा। और एक अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी वो हाँ, वास्तव में ऐसी होंगी कि वो सब कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है। बराबर, एकदम थोड़ा टाइम टेकिंग है, हो सकता है कि उसमें 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, बट स्टेबिलिटी आएगी उसमें, सबके लिए अच्छा रहेगा। और सबको सबको बहुत एनर्जी आएगी। क्या रहता है ना, जब आदमी काम करता है ना और उसको रेवेन्यू मिलने लगे, तो फिर हाँ, एनर्जी का फोर्स जो है कई गुना बढ़ जाता है। बराबर। और वो हम पूरा करेंगे, उसमें हम लोग बिल्कुल करेंगे, सबका सहयोग रहेगा उसमें। खाली मेरा ही नहीं, उसमें आपका भी बहुत बड़ा नहीं नहीं, योगदान सभी रहेगा। का रहेगा, कोई बात नहीं। हम तो 24 आवर्स काम कर रहे हैं, हाँ, नहीं आपके लिए तो हम लोग पीछे भी बात करते तो हैं। कोई ये नहीं आपकी है। एनर्जी तो बहुत जबरदस्त है। अलका दीदी पुणे से, अलका दीदी 2 मिनट में। अलका दीदी, टाइम हाँ, थोड़ा ही है अपने पास। ओम शांति। अरे आप सबके सामने मैं क्या बोलूं। मैं तो इसके बारे में कुछ जानती नहीं, कोऑपरेटिव के बारे में। मैं एक ही पूछना चाहती थी कि ऑनलाइन में होगा क्या इसका प्रशिक्षण कभी भी? हो जाएगा, हो जाएगा। ऑनलाइन हाँ, होगा और रिकॉर्ड भी होगा, रिकॉर्डिंग भी बहुत पूरी मिलेगी। अभी ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है सारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, ऑल द बेस्ट। सुमेर सिंह जी, राजावत। सुमेर राजावत जी, अग्निहोत्र का टाइम तो हो गया है अभी। ललित पंत, आवाज आ रही मेरी? सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आज रविकांत जी महोदय से बात हो गई थी, पाठक साहब से। हाँ उन्होंने हाँ, मीटिंग में आने के लिए हाँ भर दिया, विदेश में हैं। अभिषेक जी ठीक है, साहब से बात हो गई थी दोनों के बीच में। ठीक है। जो गुरुकुल आपको चलाते हैं ना, मैसेज पर्यावरण विशेषज्ञ, उनकी बात कर रहा हूँ साहब मैं। हाँ हाँ, बराबर। जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, अब बलदेव जी, आवाज आ रही है आपकी, बलदेव जी? साइलेंट है। यशोदानंद जी, यशोदानंद जी। हाँ, संपर्क में हैं लोग, पर मीटिंग के बाद ही बताएंगे प्रोग्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ललित पंत जी, 23-24 की पिथौरागढ़। जी ललित नमस्कार। पंत, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, पिथौरागढ़ से, सीमा से आप सभी को नमस्कार। और हम लोग यहाँ का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोगों के मार्गदर्शन में। हमारा कोऑपरेटिव का अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले 1-2 महीने में अच्छा परिणाम मिलेगा। हमारी कोऑपरेटिव की टीम बन चुकी है और हम चाह रहे हैं किसी एक मॉडल को हम बना के दें, उसके बाद ही हम कुछ अपना विषय रखेंगे। और जमीनी स्तर में काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ के किसानों को जोड़ के प्रयास कर रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारी 6 से 7 बजे की जो बैठक होती है उसमें काफी लोग जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और जल्दी ही अच्छे परिणाम दिखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है सबके लिए। बोलिए बोलिए। कि जिसकी जो एक्सपर्टीज हैं, जिस चीज में जो काम कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा पेपर वर्क करके जो है, अगर हम लोग जब भी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ, जब भी रहेगा सब। अभी तो चूंकि हम लोग मिल ही रहे हैं 2 दिन के लिए, जब भी 1 दिन के लिए, जैसा भी रहेगा,
तो उसको एक बार पेपर पे उतार के लाएंगे ताकि हमको आगे उसको कंसोलिडेटेड करके और डिवाइडेशन करने में आसानी रहेगी। बहुत अच्छा सुझाव दिया है। सब लोग अपना अपना पेपर बना के लाएंगे, अपन वहाँ इनकी जेरोक्स कॉपी भी करेंगे और ग्रुप में भी सारा पीडीएफ उपलब्ध करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये पता चल जाएगा ना कि किसके एक्सपर्टीज क्या है। कौन क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, हाँ, और तो किसान के उसमें साथ। ना, हाँ, उसी में बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटीज को ऐड करके उनको वो काम प्रॉपरली तरीके से दिया जाएगा और वो मेरे ख्याल से सब लोग बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे, क्योंकि अभी भी कर ही रहे हैं ना। थोड़ा सा हाँ, फोर्स लग करेंगे। जाएगा तो और अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। करेंगे लोग, सब काम अच्छा करेंगे। जी जी जी। अभिषेक जी, आपके लिए अभी 7 मिनट है। अभिषेक जी, आखिरी आपको रखा है। अभिषेक जी सुन रहे आवाज? अभिषेक जी, आई थिंक वो म्यूट करके शायद किसी काम में होंगे, ध्यान नहीं होगा। दूसरे भी कॉल चले रहते। ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बोलना है? जूम यूजर कौन है? जूम यूजर, जूम यूजर। चलो ठीक है, आखिरी जो बात है मैं कह देता। अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट का भी कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट हूँ, और भारतीय कृषक समाज जो संगठन है इसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र में। मैंने मेरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, इसके मैंने 12 रीजन बनाए हैं, और 12 रीजन में 3-3 जिले हैं, और 3-3 जिले का एक प्रमुख रीजनल ऑफिस भी बनाया है। पालघर में एक ऑफिस बनाया है, पालघर ठाणे मुंबई का। रायगढ़ में एक ऑफिस बनाया, रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का। पुणे में एक ऑफिस बनाया, पुणे नासिक अहिल्यानगर का। सांगली में एक ऑफिस बनाया, सांगली सातारा कोल्हापुर का। सोलापुर में एक ऑफिस बनाया, लातूर धाराशिव सोलापुर का। संभाजीनगर में एक ऑफिस बनाया, वो है संभाजीनगर बीड जालना। जलगांव में एक ऑफिस बनाया, वो है जलगांव धुले नंदुरबार। बाद में अमरावती में एक ऑफिस बनाया, वो ऑफिस है मेरा अमरावती अकोला बुल्ढाना जिले का। बाद में नागपुर में एक ऑफिस बनाया, वो ऑफिस है नागपुर भंडारा गोंदिया जिले का। एक चंद्रपुर में ऑफिस बनाया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, वो 2 ही जिले हैं। बाद में एक आखिरी ऑफिस बनाया, वो वर्धा में बनाया, और इसमें वर्धा, यवतमाल, वाशिम, ऐसे 3 हमारे गरीब जिले हैं। वाशिम सबसे गरीब महाराष्ट्र में है, और उसके बाद यवतमाल भी उसका नंबर लग जाता है, और बाद में वर्धा भी जिला है 3 नंबर पे। तो ये वर्धा में हमने ऑफिस बनाया है, और ऐसे आवाज आ रही किसी की। 12 ऑफिस रीजनल बनाए हैं, और हर ब्लॉक में। श्रीवास्तव जी माइक म्यूट करिए, श्रीवास्तव जी। नहीं सर, मुरली मेरा तो श्रीवास्तव माइक जी, मुरली श्रीवास्तव जी। जी 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 सर। हाँ, माइक म्यूट करिए। हाँ, और 12 रीजनल ऑफिस के अंडर 3-3 जिले देके हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, वो भी मजबूत है। ये रीजनल मैंने ऑफिसर भी विभागीय अध्यक्ष भी मजबूत है। और 36 जिले में 36 हमारे ब्लॉक 36 जिले के प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत मजबूत है। इसके साथ महिला प्रेसिडेंट भी है, और रीजनल में भी महिला प्रेसिडेंट है। और बाद में ब्लॉक है 358 महाराष्ट्र में, तो 358 ब्लॉक में हमने महिला और जेंट्स करके तालुका ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए हैं। अभी हम सारा फोकस कर रहे हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट, और 1 ब्लॉक 100 करोड़, यानी एक गांव 1 से 2 करोड़ रुपए से हमें डेवलप करना है। इसमें पंच महाभूत जैसे पानी, जल, प्राकृतिक खेती और मानव, ये जो सब लोग हैं
इनके साथ ही अपने को काम करना है, पशु के साथ काम करना है, वो करना है कोऑपरेटिव के माध्यम से। और कोऑपरेटिव के माध्यम से सबको पैसा मिलना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सब माल के ऊपर प्रोसेस होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए बीज का, और वही अच्छा बीज, देसी बीज सबको मिलना चाहिए, देसी खाना खाने के लिए मिलना चाहिए, रोटी सब्जी और दूध, ये जो है पूरा ऑर्गेनिक मिलना चाहिए। उसके ऊपर प्रोसेस भी होना चाहिए, अनाज भी 3-3, 4-4 साल रहना चाहिए, दूध के ऊपर भी प्रोसेस होना चाहिए अच्छी तरह से, सब्जी भाजी के ऊपर प्रोसेस होना चाहिए। अगर ज़्यादा सब्जी भाजी हो गई तो उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको ड्रायर करके पैक करके 2-3 साल वो भी जाना चाहिए। और विपणन जो मेन पार्ट है वो भी अच्छे लोगों के हाथ में देके देश में, पहला तो देश को प्राधान्य देंगे, क्योंकि अपने ही देश में 200 करोड़ लोग हैं और ये 200 करोड़ लोग भूखे नहीं रहते, सब 2 बार 3 बार खाते, और इनका पहला अपने को देखना है। और बाद में बचा तो थोड़ा बाहर भेजना है, क्योंकि बाहर भी लोग भूखे नहीं रहना चाहिए, ये मानवता का धर्म है, इसलिए वही भी करना है। और ये फ्री में नहीं देना है किसी को, देश में भी फ्री में नहीं देना और बाहर फ्री में नहीं देना, इसके अच्छी तरह से दाम लेना है। और जो उत्पादक है किसान, उसको पैसे मिलना चाहिए, और जो बाकी मिडल के हैं इनको भी थोड़े थोड़े पैसे मिलना चाहिए। ये तरीका है अपना कोऑपरेटिव का। और ये कोऑपरेटिव के माध्यम से पेड़ पौधे तैयार करेंगे, गाय गोबर तैयार करेंगे, बकरी के ऊपर काम करेंगे, यानी जो काम के लायक है उसके साथ अपन कोऑपरेटिव को साथ चलकर काम करेंगे, और देश को समृद्ध बनाने का काम अपने हाथों से होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी अपने पास 1 मिनट है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते। धन्यवाद। अभिषेक जी आगे क्या? मेरा एक आग्रह, ललित पंत पिथौरागढ़। हाँ बोलिए। जी, मेरा एक आग्रह है, देश के विभिन्न शहरों से आप लोग जुड़े हुए हैं और पहाड़ों में कोऑपरेटिव के माध्यम से काम करने की बहुत संभावनाएं हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोगों के पास कोई ऐसे आइडिया हैं पहाड़ों के लिए, विशेष रूप से क्योंकि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति और जगह की स्थिति में बहुत अंतर रहता है, किसी के पास ऐसा आइडिया हो जिसको प्रैक्टिकली हम लागू कर सकें, तो मेरा निवेदन रहेगा, मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। 24-25 को वही मार्गदर्शन हो जाएगा सभी एरिया के लिए। भारत के सभी भूमि के ऊपर का रहने वाले लोग और कोऑपरेटिव को मार्गदर्शन किया जाएगा, पहाड़ी वाले को भी किया जाएगा, और जो समतल भाग है उनको ही किया जाएगा। बलदेव जी कुछ बोल रहे थे। बलदेव जी, मैं ये बोल रहा था कि 100 करोड़ की बात आप करते हैं ना ब्लॉक में, 100 करोड़ का वो 24 और 25 को आपको समझा देंगे पूरा 100 करोड़ कैसा है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 1-2 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है। 100 करोड़ रुपए एक ब्लॉक में अपने को खर्च करना है और ब्लॉक को डेवलप करना है। तो वो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, और इसके लिए बस एक थोड़ा सा स्टेयर्स बनानी है, वो मेरे माइंड में है, और सनत जी से इसके बारे में मेरी बात हो चुकी है, उस पर मेरा वर्क चल रहा है। 1 हफ्ते के अंदर पूरा पोर्टफोलियो मैं तैयार करवा दूंगा उसका, वो भी चलो जाएगा। चलो चलो, तो ये धन्यवाद। 100-200 ये बहुत छोटी चीज है, ये अपन करेंगे, बहुत अच्छे से चलो, करेंगे। और आज 20 नंबर वाले डायरेक्टर ज्वाइन हो चुके हैं, महेंद्र जी बजाज, वो अभी लाइन पे भी आ गए, वो थोड़ी शादी में थे। 2 मिनट में बजाज जी आप आपका मनोबत व्यक्त कीजिए, 2 मिनट में, टाइम हो चुका है। हाँ, अच्छा, किस बारे में बात करनी है मुझे? आपका नाम और परिचय और स्टेट का अच्छा, नाम बोल परिचय। दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। मेरा नाम महेंद्र प्रभुदास बजाज, मैं अहमदाबाद से हूँ, और मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, सलवार सूट्स का। रियल एस्टेट में काम करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं गौशाला और गायों से जुड़ा हुआ हूँ, वाव नंदी के नाम से, नंदी पंचगव्य प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और एक ही मकसद बनाया है कि भारत के 1 करोड़ परिवारों तक हमें अपने गऊ के प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं, जिससे हम गऊ इकोनॉमी खड़ी कर पाए, कम से कम 10 से 20 हजार करोड़ रुपए की कर पाए साथ मिलके। जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं, जिसमें गौरथ बनाया है, गऊ कुटीर बनाई है, सदस्य परिवार जैसे यूनिट बनाए हैं,
रिलायंस से हमारा टाई अप हो चुका है, डी मार्ट से हमारा होने जा रहा है, मॉडर्न रिटेल के माध्यम से, रिटेल मार्केट के माध्यम से, और एक गौ क्लब के माध्यम से, जैसे रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब बनते हैं, इस तरह के भी हमारे गौ क्लब बना के पूरे भारतवर्ष के घरों तक हम इकोनॉमी को जनरेट करना है। मकसद एक ही है कि गौशाला आत्मनिर्भर बने, लोगों को रोजगार दे पाए, और एक सर्कुलर इकोनॉमी खड़ी करके एक सनातन इकोनॉमी का भी गठन किया जाए, जिसके माध्यम से हम देश दुनिया में अपना परचम फैला सकें, और भारतवर्ष में एक अपनी ये आधार ना हो कि हमें हर चीज भीख मांगनी पड़े सरकार से, कि ये दे दो, वो दे दो, ये सब्सिडी दो, वो मिले तो ठीक, नहीं तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था खुद की खड़ी करनी है। इसी आधार पे डॉक्टर कमल तावड़े के मार्गदर्शन में और डॉक्टर सुभाष नालंगे के राह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये छोटा सा परिचय, विस्तृत जानकारी आगे किसी भविष्य में। धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद। 8:03 हो चुके हैं, अपना 30 मिनट का ही टाइम है, और 7:30 बजे से 8 बजे तक अपनी रोज मीटिंग चलेगी यही लिंक पे। तो 7:30 बजे सभी ने इसी पे ज्वाइन होना और अपनी बात रखना। 24-25 अपन 2 दिन तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे और एक दूसरे को मिलेंगे और अपना परिचय भी हो जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।